अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स है नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो देखें, इसको डिस्कस करते हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन axon of one neuron and dendrites of another न्यूरॉन। यानी एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन के दरमियान नॉन साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और एक दूसरा न्यूरॉन बनाती हूं मैं। ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। दो न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है एक हमारे पास ये न्यूरॉन है और दूसरा ये न्यूरॉन है। अब इसमें सिनेप्स कहाँ है? सिनेप्स बेसिकली जो ये पोर्शन है ये सिनेप्स है। तो हम इसी पोर्शन को जो है ना आगे एक्सपोज करेंगे। इससे पहले मैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमारे पास जो नर्व इंपल्स है यानी जो मैसेज है वो हमारे पास यहां से चल रहा है। अब जिस न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है उस न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन रिसीव कर रहा है मैसेज को उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये मैसेज इधर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है। जैसे कि पता है कि एक्सोन जो होते हैं वो मैसेज को अवे ले जाते हैं न्यूरॉन से, न्यूरॉन की सेल बॉडी से, और जो डेंड्राइट होते हैं वो मैसेज को टुवर्ड सेल बॉडी लेके आते हैं। तो इसी तरह से ये एक इस न्यूरॉन के एक्सोन से मैसेज आ रहा है और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और वहां से फिर उसके एक्सोन के जरिए से इस तरह से इसके साथ दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा और ये इस तरह से मैसेज चलता रहता है। तो अब देखें, हम इसी पोर्शन को हाईलाइट करते हैं और इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं कि ये किस तरह से ये जो गैप होता है इनके दरमियान वो कैसे होता है। ये हमारे पास है पोस्ट सिनेप्टिक टिप और ये है हमारे पास प्री
प्री सिनेप्टिक। अब हमने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। इसी को जो है, ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन है, फूला हुआ पोर्शन है, इसे हम सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं, क्योंकि ये नोब लाइक है। अब इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? इसमें मौजूद होता है यहां पे, इस जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और इस जगह पे हमारे पास मौजूद होते हैं इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो मैंने ग्रेन्यूलर्स से डॉट डॉट लगाए हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है, हम यहां पे मैंने जैसे बताया है कि ये हमारे पास क्या हुआ है, मैसेज आ रहा है, और मैसेज आ रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये इसी तरह से इसने यहां से पास होके जाना है। तो होता किस तरह से है, ये हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये मेम्ब्रेन के पास आके न्यूरोट्रांसमीटर मेम्ब्रेन के पास आते हैं, और मेम्ब्रेन के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसके साथ आके फ्यूज हो जाते हैं, और क्या होती है, और एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है कि सेल से कुछ मटेरियल का बाहर चले जाना, एक्सोसाइटोसिस होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, यहां से इन न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर की तरफ ये आ जाते हैं। अब जब ये बाहर की तरफ आ जाते हैं तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक टिप के ऊपर लगे होते हैं। इनके रिसेप्टर्स ये रिसेप्टर्स हैं इस टिप के ऊपर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बैठना शुरू कर देंगे। अब ये जो गैप है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान, इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सिनेप्टिक क्लिफ्ट के जरिए से जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हमारा जो नर्व, जो मैसेज आ रहा होता है, वो वहां से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही ये आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, तब क्या होता है, तब यहां पे देखें, तब हमारे पास आयन चैनल्स, ये देखें, तब हमारे पास आयन चैनल्स आयन चैनल
आयन चैनल हमारे पास जैसे ही ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उस दौरान क्या होता है, ये जो आयन चैनल या जिन्हें हम गेट भी कहते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कौन से ओपन होते हैं? सोडियम। तो इस दौरान क्या होता है, सोडियम वो बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है तो अंदर क्या होता है, मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से जो मैसेज होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये है सिनेप्स, जिसमें ये मैंने इसी एरिया को यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है, जिसमें इस एरिया को यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है। दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप है, इससे हम इस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि एक गैप है। अब इस दौरान एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे पास होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ये वर्क करता है आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास जो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हमारे पास ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये हमारे पास वर्क करते हैं इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास सिनेप्स एक टॉपिक था जिसको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। जो है बहुत आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था। तो देखें इसको।